हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का इंग्लिश का चैप्टर 8 पढ़ेंगे। द मून। मून मतलब चंद्रमा। तो ये आपके लिए कुछ ये जानकारी दी रही है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, फिर ये आगे बढ़िएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब सही विकल्प चुनकर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द पोएट ऑफ द पोयम द मून इज। जो मून है, द मून जो पोयम है, इसके कवि कौन थे? तो इसके कवि थे R.L. स्टीवसन। R.L. स्टीवसन इसके कवि का नाम है। सेकंड क्वेश्चन दिया है, एन एलिफेंट। एलिफेंट क्या करता है? एलिफेंट ट्रम्पलेट करता है। ट्रम्पलेट मतलब वो ऐसे गुर गुर ऐसे करता है ना, आवाज़ कैसी निकलता है, तो ट्रम्पलेट बोलते हैं उस आवाज़ को। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यू सी दिस शेप ऑफ द मून व्हाट विल यू कॉल इट। अगर आप ये जो शेप है चंद्रमा का, इसे अगर आप देखोगे तो इसे क्या बुलाते हैं? इसे क्रिसेंट मून बुलाते हैं, इसे आधा चंद्रमा बुलाते हैं, क्रिसेंट मून बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन द स्ट्रीट फील्ड्स एंड डेस्क क्विज। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्बर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्बर। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइमिंग वर्ड फॉर वॉल इज। वॉल के लिए राइमिंग वर्ड क्या होगा? मतलब वॉल के जैसा तुकबंदी वाला शब्द क्या होगा? वॉल हॉल। वॉल हॉल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे लिए आगे दिए गए हैं, आगे देखिए, आगे हमारे लिए प्रश्न दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे लिए क्या दिए गया है? फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो। तो पहला क्या है? छठवां प्रश्न है, द डेज डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस। तो जो डॉग था वो हाउस के पास क्या कर रहा था? घर के पास क्या कर रहा था? हाउलिंग कर रहा था। हाउलिंग, हाउलिंग मतलब वो जैसे डॉग आते तो ऐसे भूख नहीं लगती कि उनको कुछ खाने को दो, वैसे ही वो भूख रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्क्वेलिंग कैट एंड द डैश माउस। तो जो माउस क्या कर रहा था? माउस स्क्वीजिंग कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, टिल अप इन द मॉर्निंग डैश शैल अराइज। सुबह होते ही क्या उगाता है? सुबह होते ही सन मतलब सूरज क्या हो जाता है? उगाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइमिंग वर्ड फॉर डे इज। डे के लिए राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा? वे। डे मतलब होता है दिन, वे मतलब होता है जाना। डे वे, वो जैसे साउंड कर रहे हैं ना, डे वे, तो वो उसका राइमिंग वर्ड हो जाता है। 10th है क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम मतलब होता है उसका विपरीत शब्द। मॉर्निंग मतलब सुबह होता है, तो सुबह का विपरीत क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा, शाम हो जाएगा, तो वही लिखा है इवनिंग और नाइट। ओके, हमारे लिए आगे क्वेश्चन दिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 पहला है, राइट द साउंड मेड बाय द कैट एंड द माउस फ्रॉम द पोएम। तो पोएम के अनुसार ये बताइए, कुत्ते और बिल्लियों ने कैसी आवाज़ें निकाली? तो स्क्वेलिंग कैट एंड स्क्वीजिंग माउस। जो बिल्ली थी वो क्या कर रही थी? स्क्वेलिंग कर रही थी, म्याऊं म्याऊं कर रही थी, और जो माउस था वो कोई नहीं करने लगता है, तो स्क्वीजिंग कर रही थी। स्क्वीजिंग कर रहा था माउस, चूहा। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डज द मून शाइन। मून की जो किरणें हैं, जो चमक है, वो कहाँ पर पड़ रही थी? तो मून शाइन ऑन द थीव्स ऑन द गार्डन वॉल। जो मून की किरणें हैं वो जो गार्डन है, जो एक गार्डन बना था, बगीचा बना था, उसकी दीवारों पर पड़ रही थी और वो साइन कर रहा था। राइट द राइमिंग, क्वेश्चन नंबर 13, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पोएम द मून। इन जो वर्ड दिए हैं इनके राइमिंग वर्ड लिखने हैं हमारे लिए पोएम से। तो मून का क्या हो जाएगा? सून का क्या हो जाएगा? मून नून, मून और नून हो जाएगा। फ्लैट का हो जाएगा, फ्लैट का हो जाएगा कैट बैट। बैट का क्या हो जाएगा? कैट बैट। कैट मतलब बिल्ली और बैट मतलब चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, पिक द ऑड वर्ड राइट इन द बॉक्स।
इन चारों शब्द में से एक हमारे लिए ऑड वर्ड चुनना है, अलग शब्द चुनना है इन शब्दों में से और इसे इस डब्बे में भरना है। तो सन मतलब सूरज, स्टार मतलब होता है, स्टार तारे होते हैं, और ट्री मतलब पेड़ होता है, और मून मतलब चंद्रमा होता है। तो आप देखिए ये कि ये जो दिए हैं 3 शब्द मतलब सन, स्टार और मून, ये तो आकाश में रहते हैं मतलब, और जो पेड़ है वो क्या होता है, ज़मीन पे उगता है, तो वो थोड़ा अलग हो गया पेड़, तो इसलिए ट्री इन सब में ऑड है। अब हमारे लिए दिया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे लिए लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 15 वाला, व्हाट इज़ द माउस डूइंग। जो माउस था, जो चूहा था, वो क्या कर रहा था, तो माउस इज स्क्वीजिंग। माउस क्या कर रहा था, स्क्वीजिंग कर रहा था। वो ची नहीं करने लगता है, तो माउस वही कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट द नेम ऑफ द 4 एनिमल मेंशन इन द पोएम द मून। जो मून कविता है उसमें 4 जो जानवर बताए गए हैं उनके नाम लिखिए। तो कौन कौन से जानवर थे, कैट था, माउस था, डॉग एंड बर्ड। कैट मतलब बिल्ली थी, एक चूहा था, एक कुत्ता था और पक्षी थे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है हमारे लिए, हाउ यू सीन द सनराइज एंड द सनसेट, व्हाट द डिफरेंस डू यू फाउंड बिटवीन दी। मतलब जब सूर्य उगता है, जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है वो लिखिए। यस, सनराइज रिप्रेजेंट अ न्यू डे एंड सनसेट रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द डे। जब सूर्योदय होता है तो वो दिन की शुरुआत को दर्शाता है, जो सूर्यास्त होता है तो वो दिन के अंत को दर्शाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि 1 वर्ड फॉर। ये जो वाक्य दिए हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, इनके लिए इनका हमें एक अर्थ ही लिखना है। तो गिव आउट अ ब्राइट लाइट। गिव आउट अ ब्राइट लाइट मतलब होता है जब कोई एक बहुत चमकती हुई चीज़ आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, शाइन। उसे क्या बोलते हैं, शाइन। शाइन मतलब कोई भी चीज़ का चमकना। नॉट एट होम और एट वंस प्लेस मतलब वो घर पे भी नहीं और कहीं और भी नहीं है, तो मतलब वो क्या है, एब्सेंट है। एब्सेंट मतलब नहीं होना, अनुपस्थित होना, उसे हम बोलते हैं एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया, यू हैव रिसेंटली गॉन टू योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस बाय बस, इट वॉज नाइट जर्नी, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर एक्सपीरियंस। मतलब आप रात के समय अपने नाना नानी के घर गए, तो आपकी जो यात्रा थी वो कैसी रही उसके बारे में ही लिखना है। तो ये क्वेश्चन में दिया है, आई रिसेंटली टुक अ नाइट बस टू विजिट माई ग्रैंडपा हाउस। द जर्नी वॉज calm and quiet with the bus moving smoothly along the dark road. Through the window, I could see stars shining in the night sky. Most passengers were asleep, wrapped in the blanket. As we dropped through, I have seen many small towns. When I arrived at my grandpa's house early in the morning, I felt both tired and happy to see them again. इसका मतलब है कि मैंने एक रात में बस ली अपने नाना नानी के घर जाने के लिए। तो जब मैं जा रहा था तो वो जर्नी कैसी थी, काम थी, क्वाइट थी, बहुत शांत थी और बहुत ही बोलते हैं ना कि बहुत आनंदपूर्वक थी। और जैसे जैसे बस मूविंग स्मूथली अलॉन्ग, जैसे जैसे बस रात में आगे बढ़ रही थी, रात के अंधेरे में जब रोडों पे बस चल रही थी, तो जो खिड़की थी, थ्रू द विंडो, मैंने विंडो से देखा, द स्टार शाइनिंग इन द नाइट स्काई। रात में तारे क्या थे, आसमान में टिमटिमा रहे थे, और जितने पैसेंजर थे वो क्या थे, सो चुके थे, और कंबल ओढ़ के पैसेंजर सो चुके थे। एज सून वी ड्रॉप थ्रू, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे मैंने देखा, आई हैव सीन मेनी स्मॉल टाउन्स, मैंने बहुत मतलब रास्ते में उन्हें क्या छोटे छोटे गाँव भी मिले, उसने देखा। और जैसे ही वो अपने ग्रैंडपा के हाउस पहुंचा, वो अपने ग्रैंडपा के हाउस कब पहुंचा, अर्ली इन द मॉर्निंग अपने ग्रैंडपा के हाउस पहुंचा, और उसे बहुत खुशी हुई और वो बहुत थक भी गया था, पर उन्हें अपने ग्रैंडपा को देखकर खुशी हुई। तो बस वही एक जर्नी लिखनी थी। और आगे 20 क्वेश्चन में दिया है, रीड द पोएम केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पोएम को हमें ध्यान से पढ़ना है और इससे पे ही बेस्ड आगे क्वेश्चन दिए उनको सॉल्व करना है। तो पोएम है, द मून इज स्पेयर बिग एंड वाइट। जो चंद्रमा है वो कैसा है, गोल है, बड़ा है और सफ़ेद रंग का है। इट लव टू रिफ्लेक्ट द सन ब्राइट लाइट, और वो जो सूर्य की बहुत तेज चमक है उसको क्या करता है, मून रिफ्लेक्ट करता है।
इट गोज़ ऑन जनरली एवरी डे 28th डे अराउंड द सन, मतलब अराउंड द अर्थ, और वो अपनी एक दिन की पूरी जर्नी यात्रा 28 दिन में कंप्लीट कर लेता है। अपनी अर्थ के मतलब अपनी पृथ्वी के चक्कर लगा लेता है वो 28 दिन में, एक जर्नी पूरी कर लेता है वो। अ हाइड एंड सीक गेम प्ले और वो लुका छिपी का गेम खेलता है। इन द बिगिनिंग इट्स न्यू। तो ये हमारी एक कविता थी छोटी सी। और आगे है आउट ऑफ द स्लाइड फ्रॉम मी एंड यू, तुम्हारे और मेरे बीच में, देन इट वेक्स इन वाइट एंड इट ग्रो इन इट्स राइट। ये हमारी कविता है। अब इसके अनुसार हमें क्वेश्चन दिए, इनको हम करते हैं। हाउ इज़ द मून डिस्क्राइब इन द पोएम, जो पोएम में चंद्रमा को कैसा बताया गया है। द मून इज स्फेयर बिग एंड वाइट, तो जो मून है वो कैसा है, गोल है, बड़ा है और एक सफ़ेद रंग का है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज द मून गो ऑन इट जर्नी, जो मून है वो कब अपनी जर्नी पे जाता है। तो मून गोज ऑन अ जर्नी एवरी 28 डे अराउंड द अर्थ, तो मून अपनी हर 28th डे में, हर 28वें दिन अपनी एक पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है, गोल अपनी एक जर्नी पूरी कर लेता है वो। क्वेश्चन नंबर 3 है विच गेम डज द मून प्ले, जो चंद्रमा है वो कौन सा गेम खेलता है। द मून प्ले हाइड एंड सीक गेम, वो लुका छिपी का खेल खेलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है पिक आउट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द अबव पोएम एंड राइट, हमारे लिए जो आगे कविता दी थी उसमें से एक राइमिंग वर्ड को लिखना है। तो उसका राइमिंग वर्ड क्या होता, वाइट राइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द होमोफोन ऑफ राइट, राइट का होमोफोन लिखना है। राइट का होमोफोन मतलब वो साउंड तो राइट ही जैसे करेगा, पर वो लिखा अलग जाएगा, उसकी स्पेलिंग अलग होगी, उसका मतलब भी अलग होगा। तो राइट की होमोफोन क्या हो जाएंगे, राइट, राइट और राइट। ठीक है, इसका मतलब होता है लिखना। ये एक राइट है और ये एक राइट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के माध्यम से।